आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है वो ये बताता है कि जब भी हम कोई क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। F1 जनरेशन में हमेशा F1 वो डोमिनेंट कैरेक्टर जो प्रभावी लक्षण है, पहली पीढ़ी जो है उसमें हमेशा प्रभावी लक्षण ही आएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। और दूसरा लक्षण जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया है उसको हम रेसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे, और दूसरा कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसको हम रेसेसिव कैरेक्टर बोलेंगे। इस तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बताता है कि F1 जनरेशन में हमेशा कौन एक्सप्रेस होगा, F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। ठीक है, इन अ क्रॉस only dominant character will be expressed in F1 जनरेशन। किसी भी क्रॉस में F1 जनरेशन में सिर्फ प्रभावी लक्षण डोमिनेंट कैरेक्टर आएंगे। ये प्रभाविता का नियम है। मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस दोबारा लिख रहा हूँ। फिनोटाइप, मान लो तुमने एक प्लांट मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं एक कैरेक्टर के लिए, मैं फिनोटाइप लिख रहा हूँ प्लांट के। मान लो एक रेड फ्लावर वाला प्लांट है, दूसरा व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट है। अगर हम जीनोटाइप लिखेंगे इनके, रेड फ्लावर वाले प्लांट के जीनोटाइप RR हैं, व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के जीनोटाइप स्मॉल RR है। अगर हम इसके गैमीट बनाएंगे तो इसके गैमीट R हैं, इसके गैमीट R, ये गैमीट है। अब इनका क्रॉस होगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन, और F1 जनरेशन में रेड प्लांट बनेंगे। इसका मतलब रेड डोमिनेंट कैरेक्टर। F1 में जितने भी प्लांट बनते हैं वो सब डोमिनेंट होंगे, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। जब हम F2 कराएंगे तो इसका रेशो क्या रहेगा, F2 में डोमिनेंट और रेसेसिव का रेशो, F2 करा रहे हैं हम लोग, F2 मतलब इसी प्लांट के, F2 में क्या होगा, RR इंटू R, इनका आपस में क्रॉस होगा। तीन रेड बन रहे हैं, एक व्हाइट बन रहा है। रेड कितने बनेंगे F2 में, डोमिनेंट 3 बनेंगे और रेसेसिव 1 बनेगा। मतलब 75% प्लांट डोमिनेंट होंगे, 25% 25% प्लांट रेसेसिव होंगे। इसका अगर जीनोटाइप का रेशियो देखें, ये फिनोटाइप है, वो 3 लाल दिख रहे हैं, एक सफेद दिख रहा है। जीनोटाइप से देखें तो टीटी वाले जीन का, सॉरी आरआर वाले जीन का प्लांट 1 है, ऐसे जीन वाले प्लांट 2 हैं और ऐसे जीन वाले प्लांट 1 है। तो जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 है। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बताता है कि F1 में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा और F2 में डोमिनेंट और रेसेसिव का कैरेक्टर का रेशियो 75:25, मतलब 3:1 का रेशियो
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? इस नियम में इसमें क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार गैमीट फॉर्मेशन के समय एलील अपने पेयर से अलग होकर डिफरेंट गैमीट में जाते हैं। गैमीट फॉर्मेशन के समय एलील अपने पेयर से अलग होकर डिफरेंट गैमीट में जाते हैं, मतलब एलील एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। गैमीट के निर्माण के समय, गैमीट के फॉर्मेशन के समय एलील एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, एलील एक दूसरे से अलग होकर डिफरेंट गैमीट में एंटर करते हैं। इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। कैसे हो रहा है ये? जैसे यहाँ पर ये रेड फिनोटाइप है, ये होमोजाइगस रेड है। यहाँ पर कैपिटल आर आर साथ साथ है, स्मॉल आर आर साथ साथ है। इनके गैमीट एक समान बन रहे हैं, इसलिए मैंने एक लिख दिया है। ये आर बनेगा, ये रेड होगा, हेटेरोजाइगस रेड है। अब जब F2 होगा तो ये आर इससे अलग हो गया, ये आर अलग हो गया, ये आर भी, दोनों आर आर अलग हो गए ना, और अलग अलग गैमीट बन गए। इन दोनों के क्रॉस से ये कॉम्बिनेशन बना, इन दोनों के क्रॉस से ये कॉम्बिनेशन बना, इनके क्रॉस से ये और इनके क्रॉस से। तो जो दो एलील थे उनने आपस में एक दूसरे से अलग होकर कॉम्बिनेशन करके 4 कॉम्बिनेशन बनाए। तो गैमीट फॉर्मेशन के समय जो एलील थे पेयर के, यहाँ पर पेयर क्या था? आर आर, इसके गैमीट अलग अलग है। ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ लिखने की जगह नहीं है, यहाँ भी आप आर आर लिख लो, तो एक गैमीट इधर अलग आ गया, अलग हो गए ना, और डिफरेंट एलील अलग हो गए और डिफरेंट गैमीट में एंटर कर गए, इसलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। एक और बात है कि यहाँ पर ये आर रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर ये आर आर व्हाइट कलर प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर ये दोनों आर अलग अलग है लेकिन कलर रेड प्रोड्यूस कर रहा है। जब ये यहाँ से अलग होंगे तो आर फिर से व्हाइट कलर प्रोड्यूस करेगा और ये आर फिर से रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप के गैमीट, डिफरेंट टाइप के एलील एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे के लक्षणों को अफेक्ट नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के लक्षणों को अफेक्ट नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं। इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं। वो अपनी प्योरिटी बनाए रखते हैं, वो अपनी प्योरिटी को बनाए रखते हैं, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं। ठीक है, गैमीट की प्योरिटी का नियम।